में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य अंतर्गत संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों में वर्ग 9 से वर्ग 10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण की स्वीकृति। इसमें कुल 41,755 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा और इसमें जो कुल वित्तीय भार है वो 4,84,91,946 रुपए मात्र। प्रस्ताव संख्या 2 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 हेतु साइंस मैगजीन तथा कक्षा 11 से 12 हेतु कॉम्पिटिटिव मैगजीन के मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति के संबंध में 9 से 12 तक विज्ञान पत्रिका, ये मासिक पत्रिका होगी। ये कुल विद्यालयों की संख्या इसमें 2723 है। मुख्य रूप से विज्ञान के प्रति अभिरुचि विकसित करने के उद्देश्य से 9 से 12 हेतु विज्ञान पत्रिका और 11 से 12 ये 996 स्कूल्स होंगे और इसमें जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, उसकी तैयारी से संबंधित करियर परामर्श इस मासिक पत्रिका में रहे और इन दोनों पुस्तिकाओं के मुद्रण में प्रति वर्ष 14,20,09,200 का व्यय अनुमानित। प्रस्ताव संख्या 3 जल संसाधन विभाग से झारखंड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य में स्थित रिवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन हेतु प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन प्रस्ताव पर स्वीकृति। जल आयोग, राज्य जल संसाधन आयोग। वर्तमान में आयोग का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए प्रस्तावित है, जिस पर 23,97,58,232 रुपए मात्र का व्यय अनुमानित है। इसमें अध्यक्ष विकास आयुक्त हैं, प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव हैं और कुछ इसमें अलग से टेक्निकल पर्सन्स रहेंगे जो कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में रहेंगे, जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग विशेषज्ञ। और आयोग के अंतर्गत जो कार्यकारी समिति होगी उसके अध्यक्ष सचिव जल संसाधन विभाग होंगे। प्रस्ताव संख्या 4 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से श्री राजीव रंजन चौबे, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यालय बुंडू, रांची एवं श्री अफजल हसनैन हक्की, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यालय रांची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक संप्रति कन्या सचिवालय सहायक के पद के विरुद्ध समायोजन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के गठन के संबंध में। झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के गठन के संबंध में वर्तमान में भी विभिन्न विभागों द्वारा
आवश्यकता अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी कर्मियों को यथा जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, डेटा एनालिस्ट या अलग अलग कर्मियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाता है, जिसके लिए जैप आईटी द्वारा एजेंसीज एम्पैनल्ड हैं, लेकिन इससे संबंधित विस्तृत नीति निर्धारित नहीं थी। तो ये मैनुअल में सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। कितनी संख्या में कोई विभाग आवश्यकता के अनुसार मैन पावर रख पाएंगे, इसके लिए प्रशासनिक पदवर्ग द्वारा संख्या निर्धारित किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो देना है उसके लिए भी अलग अलग स्तर पर निर्धारित किया गया है कि सचिव कितने की का सैंक्शन दे सकते हैं, मंत्री किस लेवल का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे। एक बार में जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो मैन पावर रखे जाएंगे वो 5 साल के लिए अधिकतम रखे जा सकते हैं। उसके बाद पुनः जो है सारी प्रक्रिया की जाएगी, एम्पैनलमेंट की निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो इनको मासिक जो एमोल्यूमेंट दिया जाता है उसमें 3% की दर से वार्षिक अभिवृद्धि भी अनुमान्य किया गया है। सर्विस प्रोवाइडर को जो हमारे जितने भी श्रम कानून के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके अंतर्गत जिन प्रावधानों का उनको अनुपालन करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ मैन पावर को रखने में जो हमारे राज्य की जो आरक्षण नीति है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका किया जा रहा है, वो 4 लाख रुपए का उनका एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा। और इन सारी चीजों को जो उनकी मासिक परिलब्धि है उसमें अलग अलग कंपोनेंट वाइज इन चीजों को निर्धारित किया गया है ताकि ये पेमेंट जो है सही रूप से सुनिश्चित हो सके। और इसके तहत जैप आईटी में ही ग्रीवांस सेल का भी गठन किया जाएगा ताकि जो टोटल मैन पावर मैनेजमेंट से संबंधित पोर्टल को रन करेंगे और उससे संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो जैप आईटी द्वारा ही इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 6 कार्मिक विभाग से झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 4A में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर श्री विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्वास्थ्य विभाग से राज्य योजना अंतर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि का उपायुक्त चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07,722 रुपए पुनः आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में। ये पुरानी निर्माणाधीन योजना है, 2008 की योजना है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईटखोरी, जिसमें 22 लाख राशि जो है वो गबन कर लिया गया है। इसके लिए जो है उपायुक्त चतरा द्वारा नीलाम पत्र दायर किया गया। वो गबन की राशि जब भी वसूली होगी तो वो सीधे राजकोष में जमा किया जाएगा, लेकिन उसके समतुल्य राशि जो है वो अतिरिक्त फिर से आवंटित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 वाणिज्य कर विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री रामविलास सिंह सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किए जाने एवं दे एसीपी एमएससीपी का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के
समर्पित। धन्यवाद।